कोई रोमांटिक सेटिंग चल रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो जे बोलता है नहीं नहीं, ये तो बस फ्रेंडली डिनर है। इस पर वो बोलता है कि अगर प्यार नहीं है तो नफ़रत ज़रूर होगी। तो बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो बस फ्रेंडली डिनर है। इस पर अयान बोलती है वेट अ मिनट, क्या तुमने क्या कहा? फ्रेंडली? फ्रेंडली? हाँ। इसके बाद मोज़ो बोलता है कि मेरे दोस्त एक मोहल्ला है और यहाँ का अपना एक कल्चर है। ये कैसा रोमांटिज्म है? लड़की के हाथ में रिंग भी नहीं है। क्या तुम उसे रिंग नहीं पहनाने चाह रहे? तुम उससे कब शादी करोगे? और अगर तुम्हें नहीं पहनानी तो तुमने यहाँ पे एक कैंडल जला के क्यों रखी और यहाँ पे ऐसा माहौल क्यों बनाया हुआ है? इस पर जे घबराते हुए बोलता है वेल, रिंग तो नहीं। तो अयान चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? जैसे ही तुमने रिंग की बात सुनी तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। इसका क्या मतलब है? हाँ। इस पर जे घबरा कर बोलता है कि मुझे ऐसा समझता है कि हम दोनों कपल हैं। तो इस पर अयान को गुस्सा आता है, फिर बोलती है मुझे समझता है का क्या मतलब है? अगर हम दोनों कपल नहीं हैं तो क्या है फिर? बताओ जे। इस पर जे कहता है अयान तुम एक मिनट रुको। तो फिर मुझो कहता है अगर प्यार नहीं है तो नफ़रत ज़रूर होगी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैंडल क्यों जली हुई है और तुम हमारी मोहल्ले की लड़की के साथ क्या कोई गेम खेल रहे हो? और फिर वो अयान से कहता है कि अयान तुम सीधे घर जाओ। इस पर अयान कहती है मुझे तुम हमारे बीच में इंटरफेयर मत करो। इस पर मुझो गुस्से में कहता है अयान तुम सीधे घर जाओ और यह मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत ना पड़े। इस पर अयान कहती है ठीक है मैं चली जाऊंगी, पर पहले मुझे कुछ पूछना है। फिर वो जे से कहती है जे अगर तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में श्योर नहीं हो तो अच्छा है कि हम एक दूसरे को ना ही देखें और ना मिलें। इस पर जे उसको रोकने की कोशिश करता और बोलता है नहीं अयान सुनो, तुम गलत सोच रही हो। इस पर मुझे उसे पीछे से पकड़ता है और बोलता है ब्रदर तुम इधर आओ, तुम किसी टूटे दिल के इंसान को नहीं रोक सकते। अब वक्त आ गया है कि हम दोनों मैन टू मैन बात करें। मैं आदमी के जैसे सीधे तुमसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा और तुम उसका सीधा जवाब दोगे। पहला, क्या तुम्हारे पास नया टूथब्रश है? और दूसरा, मेरे पास सोने के लिए कोई जगह नहीं है तो क्या मैं यहाँ पर सो सकता हूँ? सुबह से मैंने घोड़े के जैसे मजदूरी की और अब मेरी माँ ने मुझे घर के बाहर निकाल दिया। मैं यहीं कहीं सो जाऊँगा। मैं साथ में अपने पजामे लेके आया हूँ। इस पर जे चिल्लाता और बोलता है कि ये बेहुदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये मेरा घर है, यह बिल्कुल नामुमकिन है। मैंने तुम्हें क्या कोई परमिशन दी अपने घर में रहने के लिए? ये काम नहीं करेगा, मैं एग्री नहीं करता और तुम मेरे घर से दफ़ा हो जाओ। इस पर मोजो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? एक तो तुमने हमारे मोहल्ले की लड़की को निराश करके यहाँ से सिर झुकाए जाने दिया। अब मैं कसम खाता हूँ कि अब मैं बाथरूम में जा रहा हूँ और जो सबसे साफ़ सुथरा ब्रश होगा मैं उससे अपने दांत साफ़ करूँगा और मैं यहीं सोऊंगा। इस पर जे उसको रोकने की कोशिश करता है कम यार यहाँ पे आओ मुझो, लेकिन वो चला जाता है। दूसरी तरफ सनम अलमारी से कपड़े निकालती है और बोलती है ये जैकेट तो मैं ज़रूर लेके जाऊंगी, ये तो मुझे बहुत सूट करता है। इस पर लैला उस जैकेट को उससे छीनती है और बोलती है कि बकवास मत करो, ये लेकर तुम बिल्कुल नहीं जाओगी। तो इसका बेहुदा कलर किसी के साथ भी नहीं जाता और यह इतना लॉन्ग है कि आउट ऑफ फैशन हो चुका है। ये सदियों पुराना जैकेट, इसका तुम क्या करोगी? तो इस पर सैनम बोलती है कि तुम क्या कहना चाह रही हो? ये मेरा जैकेट है, वहाँ पर ठंड होगी, मुझे ये पहनना होगा। इस पर लैला कहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी थोड़े बहुत कपड़े पहन लिया करो। इस पर सैनम बोलती है मैं उसके लिए तो इतने अच्छे कपड़े पहनती हूँ, मैं हर कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी दिखूँ। तो फिर लैला बोलती है ठीक है, तो फिर तुम ये नहीं पहनोगी, इसको फेंक दो, मैं तुम्हें कुछ अच्छा देती हूँ। मेरे पास एक बहुत ही सुंदर जैकेट है, तुम वो लेकर जाना। तो सैनम बोलती है ठीक है, अगर तुम मुझे दे रही हो तो फिर मैं पुराना वाला नहीं लेके जाऊँगी, पर ऐसा करो कि उसे मेरे सूटकेस में रख दो। तो लैला कहती है कि एम्ब्रे का मैसेज आया है, उसने मुझे होटल का एड्रेस सेंड किया है और उसने तुम्हारे लिए रूम भी बुक कर दिया है। तो सनम बोलती है सुपर, ये तो अच्छा हुआ। फिर लैला कहती है परंतु वो मुझे क्यों मैसेज करता है, उसको तुम्हें मैसेज करना चाहिए ना। तो इस पर सनम बोलती है वेल, इसका तो यही मतलब हुआ कि वो किसी न किसी बहाने तुम्हारे कांटेक्ट में रहना चाहता है। इस पर लैला कहती है परंतु मैं उसके कांटेक्ट में नहीं रहना चाहती। मेरा कहने का मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि बस हम दोनों के बीच में बिजनेस रिलेशनशिप हो, यही हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। तो सनम कहती है हाँ यही ठीक रहेगा। फिर लैला उसे बताती है कि एमरे ने मुझसे पूछा कि मैंने
उस्मान के साथ एंगेजमेंट क्यों करी। वो सोचता है कि मैंने उसको एरिना के साथ देखा इसलिए मैंने उस्मान से एंगेजमेंट की। तो सनम पूछती है फिर तुमने क्या कहा। तो लैला बोलती है मैंने उससे बोल दिया कि उस्मान मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है और मुझे लगता है कि हम दोनों साथ में खुश रहेंगे। तो सनम बोलती है हाँ उस्मान तुमसे बहुत प्यार करता है ना। तो फिर लैला बोलती है मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। तो सनम बोलती है हाँ ऐसा ही हो। तो लैला कहती है सनम मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी, तुम देखना। सनम कहती है ठीक है अब मैं बेफिक्र हूँ। फिर लैला कहती है मैं अपने डिसीजन के साथ बहुत खुश और सेटिस्फाइड रहूँगी। तभी वहाँ अयान चिल्लाती हुई आती है कि मुझे बांध दो और या मुझे पकड़ लो वरना मैं जेजे का कत्ल कर दूँगी। तो सनम कहती है कि तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से कैसे चिल्ला सकती हो, क्या हुआ। और फिर लैला भी पूछती है कि क्या हो रहा है। तो अयान बोलती है क्या होता, क्या मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। अगर मैंने डिस्टर्ब कर दिया तो मैं चली जाती हूँ। तुम में से एक मेरी सहेली है और एक मेरी होने वाली भाभी। अगर तुम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो इस पर सनम उसको पकड़ती है कि पागल मत बनो, हम बस थोड़ा डर गए थे और बैठ जाओ और बताओ क्या हुआ। तुम तो जेजे के साथ डिनर करने गई थी ना। अयान बताती है कि जेजे ने मेरे लिए फ़िश बनाई। तो सनम पूछती है क्या ये फ़िश का सीज़न है। फिर अयान बताती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन तभी वहाँ मोजो आया और सब कुछ बिगड़ गया। इस पर लैला पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा था। तो सनम भी बोलती है कि क्या वो वहाँ पर फ़िश पर लेमन जूस छिड़कने आया था। इस पर अयान बोलती है कि क्या तुम लोगों को नहीं पता कि वो वहाँ क्यों आया था। उसकी मम्मी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। पर अच्छा ही हुआ वो आया, अगर वो नहीं आता तो मुझे जेजे का असली चेहरा कैसे पता चलता। तुम्हें पता है जब मैंने शादी के लिए उससे बात करी तो वो कांपने लगा। मैंने उससे पूछा कि क्या चल रहा है। अगर मैं उसे शादी के लिए पूछूंगी और वो ऐसे रिएक्ट करेगा तो मैं क्या कहूँ। फिर अयान पूछती है ये क्या है, सूटकेस, कोई भाग रहा है क्या, क्या हुआ, तुम जा रही हो क्या सनम। तो सनम बोलती है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, बहुत बुरा हुआ अयान। दूसरी तरफ जान एम्ब्रो को अपने काम के बारे में बताता है कि हमें एक साथ भागना भी पड़ता है और साथ साथ में फ़ोटो भी लेने पड़ते हैं। तो एम्ब्रो बोलता हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही होता है भैया फ़ोटोग्राफी में। तभी उसकी माँ आती है कि तुम क्या कर रहे हो मेरे बेटो, मैं भी तुम लोगों के साथ बैठकर खेलूँगी। इस पर जान उसे नज़रअंदाज करके बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, बहुत लेट हो चुका है। उसको जाता देखकर हुमा पूछती है कि तुमने डिसाइड किया कि तुम कहाँ जाओगे। मैं तुम्हें कुछ प्लेसेस के नाम एडवाइस कर सकती हूँ। मेरे कुछ दोस्तों के बुटीक होटल्स हैं और उनके पास स्पा भी हैं। इस पर जान बोलता है कि मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मैं वहाँ तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा और फिर वो गुड नाइट बोल के चला जाता है। इस पर हुमा बोलती है देखा तुमने एम्ब्रे, मैं उसके क्लोज जाने की कोशिश करती हूँ और मुझसे दूर जाता है। तो एम्ब्रे बोलता मम्मी उसको कुछ समय दो। फिर हुमा कहती है तुमने बहुत अच्छी बात बोली, वेल डन, पर मैं उसकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ और वो हमारे बीच में दीवार खड़ी कर रहा है। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे चिंता होती है। वैसे एम्ब्रे एक बात बताओ, वो इतनी गुपचुप तरीके से कहाँ जा रहा है। तो एम्ब्रे बोलता है सपांजू, वो सपांजू जा रहा है मम्मी, वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे हमने लास्ट ईयर शूटिंग करी थी, वो वहीं जा रहा है। बिल्कुल पीसफुल प्लेस है, शांत वातावरण। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ सपांजू, वेल हाँ वो बहुत शांत जगह है। फिर वो उठती है और बोलती है कि अब मैं हॉट वाइन पीने के लिए जा रही हूँ, तुम्हें भी पीनी है क्या एम्ब्रे। वो एम्ब्रे से पूछती है पर एम्ब्रे मना करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो फ़ोन उठाती है और सीधा पोलन को कॉल करती है और बोलती है हेलो पोलन, मुझे पता चल गया है कि जान कहाँ जा रहा है, मैं उसका एड्रेस तुम्हें जल्द ही भेज दूँगी, तुम भी वहाँ अपना एक रूम रिजर्व करा लेना। पोलन थैंक्स बोलती है। तो फिर हुमा बोलती है कि कम ऑन हनी, इस वक्त मेरे बेटे को तुम्हारी ज़रूरत है, बस उसके आसपास रहना। और वो यह कहकर फ़ोन काटती है। पीछे से एम्ब्रे सारी बातें सुन रहा होता है और मन ही मन बोलता है कि आपको क्या लगा कि मैं आपको सही एड्रेस बता दूंगा, और वो हंसता है। दूसरी तरफ अयान बताती है कि जेजे वैसे बेवकूफ़ है बट वो प्यार में रोमांटिक है। तो फिर सैनम बोलती है कि जान भी ऐसा ही है, बिल्कुल जेजे के जैसा। जब भी सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो उसे प्यार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, और जब जरा सा झगड़ा होता है
तो सब कुछ बदल जाता है। तो अयान बोलती है कि एक बार हम फ़ोन पे बात कर रहे थे, मैं और जे। ऐसे लग रहा था कि हमारी बालकनी के नीचे बुलबुल भी प्रेम संगीत गाने वाली हो, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से सब बिगड़ गया। तो सैनम बोलती है हाँ ऐसा ही है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो वो जान भी ऐसे ही करता है जैसे मजनू हो, और ज़रा सी दूरी आने पर ऐसे लगता है कि या तो दूसरी लड़कियों की स्मेल उसे पसंद है या उनके इर्द गिर्द रहना। पर अयान कहती है तुमने सही कहा सैनम, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। तो लैला पीछे से बोलती है कि सब मर्दों को एक एक करके पीटना चाहिए। तो अयान बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम किस आदमी को पीटना चाहती हो, क्या तुम मेरे भाई की बात कर रही हो लैला? तो इस पर लैला बोलती है नहीं नहीं अयान, मैं उस्मान की बात क्यों करूँगी, बिल्कुल नहीं, मेरा कहने का मतलब उस्मान नहीं था। तो अयान बोलती है तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था लैला, तुम मेरे भाई को पीटने की बात कर रही हो? तो लैला बोलती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं उस्मान को छोड़कर और लोगों की बात कर रही हूँ, उस्मान तो बहुत अच्छा है। अब तुम्हारी बारी है सैनम, तुम भी तो कुछ बोलो। तो सैनम बोलती है हाँ हाँ उस्मान तो औरों जैसा बिल्कुल नहीं है, वो तो हमारे जैसा है। तो अयान बोलती है हमारे जैसा, क्या मेरा भाई कोई लड़की है? तो सैनम बोलती नहीं, मेरा मतलब है कि उस्मान और मर्दों जैसा नहीं है, वो एक रियल मैन है। अब लैला तुम अपने फियांसे के बारे में कुछ बताओ। तो लैला बोलती है हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ उसके साथ, और मैं तो बहुत खुश हूँ, कंप्लेन तो तुम लोग कर रहे थे तुम अपने मर्दों के बारे में, मैं तो अपने मंगेतर के साथ बहुत खुश हूँ, वो तो बहुत अच्छा आदमी है। तो अयान बोलती है नहीं नहीं जे भी बहुत अच्छा है, जे का छोटा सा और बड़ा ही नाजुक दिल है, और इंसानियत के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, अगर वो किसी चींटी को ज़मीन पर चलते देख लेता है तो वो अपना रास्ता बदल लेता है। तो सैनम कहती है जान भी बिल्कुल ऐसा ही है, एक तरफ तो वो बहुत ही वंडरफुल क्या, वो तो हीरा है, हीरे से भी ज़्यादा बेशकीमती, और सेम टाइम पे वो सोने की तरह है, सोने के धातु की जैसे, लाइक आ ट्रेबजॉन बोल्ट की जैसे। तुम अपनी गर्दन पे से बांधो या अपने वेस्ट पर बांधो एक बेल्ट के जैसे, और इसको किसी को भी मत दो, कोई इसे देख नहीं सकता। तुम किसी और चीज़ के बारे में बात करने लगती है। तो लैला बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुमने हमारी सारी कन्वर्सेशन बेकार कर दी अपने इस ड्रामे की वजह से। कुछ देर पहले तो तुम लोग बुराई कर रहे थे, बड़ा भला बुरा बोल रही थी, और दूसरे ही पल तुम दोनों उनके लिए पागल हो जाती हो। तुम लोग एक डिसीजन क्यों नहीं ले लेती पहले, तभी ये काम करेगा। सैनम तुमको जाना है नहीं? तो सैनम बोलती है नहीं नहीं मैं तो जाऊँगी। तो अयान बोलती है क्या तुमने अंदर पहनने के लिए कपड़े रख लिए सैनम? तो लैला बोलती है नहीं अयान, और क्या अंदर पहनने के कपड़े रखें? तो अयान बोलती है कि वहाँ पर बहुत सर्दी होगी, तुम फ्रीज़ हो जाओगी। तो लैला बोलती है इसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ रख दूँगी।